हेलो एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बेसिक टू स्टैंडर्ड। अभी तक हम लोग ने ब्लड रिलेशन के 2 फॉर्म्स कंप्लीट कर लिए थे। पहला इंडिकेटिंग फॉर्म एंड सेकंड वन इज़ कोडेड फॉर्म। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पजल फॉर्म के 10 क्वेश्चंस एंड बिलीव मी ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए PDF शेयर की है। गो थ्रू विद दैट PDF एंड टेलीग्राम लिंक भी शेयर किया हुआ है, तो आप उस टेलीग्राम पे भी ऐड हो जाइएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रमेश इज़ द ब्रदर ऑफ अमित। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं कि पज़ल क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना होता है तो पज़ल क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ ही आपको इसका डायग्राम बनाते चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है रमेश इज़ द ब्रदर ऑफ अमित। ठीक है, सुषमा इज द सिस्टर ऑफ सतीश। इस लाइन को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लाइन में आता है अमित इज सन ऑफ सुषमा। अमित कौन है? सुषमा का बेटा है। हाउ इज़ रमेश? अब यहाँ पे दिया था कि सुषमा जो है वो सिस्टर है। ठीक है, किसकी सिस्टर है? सतीश की। ठीक है, सतीश का जेंडर मुझे नहीं पता तो मैं उसको नहीं करूँगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा है कि हाउ इज़ रमेश रिलेटेड टू सुषमा। रमेश रिलेटेड टू सुषमा कैसे है? तो यहाँ पे जेंडर इसका फाइनल है तो इसका क्या हो जाएगा? ये सन हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना क्लियर है। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्यू इज़ द सन ऑफ पी एंड एक्स इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू इज़ द सन ऑफ पी। क्यू कौन है? सन है पी का। एंड पी एंड एक्स इज़ द डॉटर ऑफ क्यू। एक्स कौन है? क्यू की डॉटर है। ठीक है, आर इज़ द आंट ऑफ एक्स। आर कौन है? इसकी आंट है। ठीक, आर इज़ द आंट ऑफ एक्स। एंड एल इज़ द सन ऑफ आर। एल इज़ द सन ऑफ आर। एल कौन है? इसका बेटा है। अब ये पूछा है कि देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एल टू पी। एल का पी से क्या रिलेशन है? तो इसका क्या लगेगा? ग्रैंड सन लगेगा। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे पी से एल का रिलेशन पूछ लेता कि व्हाट इज़ पी टू एल, है ना, पी टू एल अगर पूछ लेता तो ये आंसर हो जाता सी एन डी, क्योंकि ये हमको नहीं पता कि ये ग्रैंड फादर है कि ग्रैंड मदर है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर फाइनल था इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा है ग्रैंडसन। ओके, आई होप आप लोग को ये ना फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन क्लियर है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, अच्छा ये मैंने यहाँ पे मार्क भी लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है देखिए, यहाँ दिया हुआ है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ठीक, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी बना दिया। सी इज़ द ब्रदर ऑफ ए। अब सी जो है वो ए का ब्रदर है तो ऑब्वियस है कि बी का भी ब्रदर होगा, है ना। अब यहाँ पूछा है टू इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन बी एंड सी विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। बी और सी के बीच में हमको पता है या तो भाई बहन का, मतलब या तो भाई का रिश्ता होगा, भाई भाई होंगे दोनों, या फिर भाई बहन होंगे, है ना। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखो हमको क्या चाहिए? जेंडर ऑफ सी चाहिए? नहीं, जेंडर ऑफ सी हमको पता है, यहाँ पे हमको चाहिए जेंडर ऑफ बी, तो आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर है। नाउ कम टू द नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ये सेट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ओके, सेट ऑफ 3 क्वेश्चन। यहाँ देखो ये क्वेश्चन करने में मुझे इसलिए मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन करने में फ्री में 5 मार्क्स मिल जाते हैं, है ना। तो चलो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है दया हु इज़ अ चाइल्ड ऑफ शुभ इज़ मैरिड टू प्रेम। बाला इज़ डॉटर ऑफ शुभ। शुभ इज़ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ गीत। राठी इज़ ओनली सन ऑफ दया। प्रेम हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड वन ऑफ देम इज़ मैरिड टू नुपुर। नुपुर सिस्टर इन लॉ ऑफ हनी। देयर वर ओनली 8 पर्सन्स इन द फैमिली। चलो ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो यार, यहाँ पे ना एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक में एक चीज़ गलत हो गई। यहाँ पे बाला इज़ ओनली डॉटर होगा, ओनली डॉटर होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो देखो क्या है, दया हु इज़ अ चाइल्ड ऑफ शुभ इज़ मैरिड टू प्रेम। दया की शादी किससे हुई है? प्रेम से हुई है। दया किसकी बेटी है? शुभ की बेटी है। ठीक है, शुभ इज़ बाला इज़ डॉटर ऑफ शुभ। बाला कौन है? ओनली डॉटर है शुभ की, ओनली इकलौती बेटी है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि शुभ इज़ पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ गीत। पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ गीत है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है राठी इज़ ओनली सन ऑफ दया। राठी जो है इकलौता बेटा है दया का। ठीक है, मतलब इसकी 2 बेटियां हो सकती हैं क्योंकि 3 बच्चे यहाँ हैं। नेक्स्ट लाइन में कि प्रेम हैज़ 3 चिल्ड्रन एंड वन ऑफ, अब जब यार ये पैटर्नल ग्रैंडफादर तभी बनेगा जब ये मेल होगा और ये फीमेल हो जाएगी। अब यहाँ है कि वन सिस्टर एंड नुपुर इज सिस्टर इन लॉ ऑफ हनी। अब ये हनी की सिस्टर इन लॉ है। कौन है? नुपुर है। ठीक है, हनी की सिस्टर इन लॉ तो तभी बनेगी जब इसकी शादी राठी से होगी। ठीक है, नुपुर को मैंने गर्ल बना दिया। नुपुर सिस्टर ऑफ हनी। देयर वर ओनली 8%। काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इनका जेंडर भी फाइनल है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन है कि दया का
दया का नुपुर से क्या रिलेशन है? दया का नुपुर से क्या रिलेशन? दया इसके कौन लगेंगे? फादर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, इतना क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज़ हनी रिलेटेड टू बाला? अब हनी रिलेटेड टू बाला कहाँ था? हनी रिलेटेड टू बाला, बाला देखो कौन है? बाला इसकी आंट लगेंगी, है ना। तो हनी रिलेटेड टू बाला अगर पूछा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा नीज, नीज। ठीक है, क्योंकि आपको याद है कि बाला किसकी बहन थी? दया की बहन थी। तो जब दया का बेटी है हनी, तो उसकी कौन लगेगी? वो आंट लग जाएंगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर? एक तुम्हारे उसके क्या बोलते हैं, गीत के दादाजी थे, एक गीत के पापा थे और एक आर खुद था। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? इसका आंसर नीज आएगा और इसका नेक्स्ट वाले का आंसर आपका आएगा 3। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन अ फैमिली ऑफ 7 मेंबर्स, वी इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ सी। बनाते चलते हैं, साथ में बातें भी करेंगे। वी इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ सी। पैटर्नल आंट मतलब इनके कोई भाई होंगे तभी वो सी की पैटर्नल आंट बन रही हैं, सी की। ठीक है, एम इज़ द चाइल्ड ऑफ आर, के इज़ द, अच्छा देखो क्वेश्चंस पढ़ते जाना, क्वेश्चन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। जहाँ पे भी आपको वी और सी से रिलेटेड कुछ मिल जाए वहाँ पे एकदम स्टॉप हो जाना। देखो क्या है, वी इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ सी, मैंने बना दिया। एम इज़ द चाइल्ड ऑफ आर, छोड़ दो। के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एल, छोड़ दो। ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एम, ये भी छोड़ दो। सी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, अच्छा सी कौन है? ब्रदर इन लॉ है, मतलब इसका जेंडर फाइनल हो गया। किसका ब्रदर इन लॉ है? ये एल का ब्रदर इन लॉ है ना। एल का ब्रदर इन लॉ है ये, एल यहाँ मैंने बना दिया, एल का ब्रदर इन लॉ है। हु इज़ नॉट द मदर ऑफ एम, ये मदर नहीं है एम की, तो ये फादर तो हो सकता है। ठीक है, एम का। अब एम अभी मैं नहीं बनाऊंगी, उसके आगे का देखते हैं क्या है। ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, ए जो है वो सिस्टर इन लॉ है वी की, मतलब इसका जो भाई है उसकी कौन है? ये वाइफ है। ठीक है, ए सिस्टर इन लॉ ऑफ वी। आर इज़ नॉट सिबलिंग ऑफ वी। ठीक है, के इज़ ऑल्सो द मेम्बर ऑफ द फैमिली, छोड़ दो। चलो दोबारा ऊपर पढ़ते हैं फिर से। वी इज़ द पैटर्नल। एम इज़ द चाइल्ड ऑफ आर, एम कौन है? आर का चाइल्ड है, एम इज़ द चाइल्ड ऑफ आर। ठीक, के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एफ, के यहाँ पे बैठेगा और एफ यहाँ पे बैठेगा, है ना। के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एल, सॉरी 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 सॉरी, के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एल, के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, ये हमको दिख रहा है कि इसकी किसी से शादी हुई होगी, है ना, किसी न किसी से शादी हुई होगी तभी वो बन रहा है। के इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एल। ए इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ एम, ठीक है। सी इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ एल, ठीक है। हु इज़ नॉट द मदर ऑफ एम, ठीक है, मतलब इनका एम बच्चा है। ए इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वी, ठीक है। आर इज़ नॉट सिबलिंग ऑफ वी, ठीक है। अब देखो आर इज़ नॉट सिबलिंग ऑफ वी, का सिबलिंग नहीं है तो ऑब्वियस है कि ये इसका बेटी होगी। ठीक, अब इनके बच्चे हो जाएंगे एम, एम की ये मदर नहीं हो सकती तो फादर हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर्स इन अ फैमिली बन गया। वी इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ सी, एम इज़ द चाइल्ड ऑफ आर। ठीक, डन। चलो अब क्वेश्चन है कि इफ़ जेड इज़ द ओनली सन, अगर जेड को हम ओनली सन बना दें, इनका ओनली सन मतलब ये डॉटर हो जाएगी फिर। देन हाउ इज़ एम रिलेटेड टू आर, अब एम आर से कैसे रिलेटेड है? एम जो है वो आर से कैसे रिलेटेड हो जाएगी? उनकी डॉटर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम वैसे बना है मगर ये सही है। आप भी बनाना, आप भी ट्राई करना, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसे सही है कि नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सी इज़ मैरिड टू बी, अगर सी की शादी हम बी से कर देते हैं, ठीक है, सी की शादी अगर हम बी से कर देते हैं ना, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू बी। ए, अरे सी जब उसका बेटा है और बेटे की कोई बहू आ जाएगी तो ए तो उसकी कौन हो जाएगी? मदर इन लॉ हो जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा मदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, हाउ इज़ एम रिलेटेड टू वीज ब्रदर, एम का वी के ब्रदर के साथ क्या रिलेशन है? एम का वी के ब्रदर के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा? वो हो जाएंगे उसके एम का वी के, ओके सॉरी यहाँ पे सी एन टी आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको उसका जेंडर नहीं पता था। ठीक है, यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, अपने आप सॉल्व करेगा, उसके बाद मुझे आंसर में अगर कहीं कन्फ्यूजन होता है यू कैन आस्क मी ऑन माई टेलीग्राम पेज और इन द कमेंट बॉक्स। चलो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। If M is mother of Gaya, if Moni is mother of Gaya, who is daughter of Reet, and Somu is grandfather of Babu, who is sister of Gaya, also he is the brother of Moni and son of Somu, then how is Reet related to Somu? चलो सॉल्व करते हैं। If M is mother, M कौन है? मदर है, किसकी मदर है? गया की। Who is daughter of Reet, जो कि डॉटर है किसकी? रीत की।
ठीक है, जब ये इसकी मम्मी है तो ये इसके पापा ही होंगे। एंड सोमू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ बाबू हु इज़ सिस्टर ऑफ गया, इसकी कोई बहन है बाबू, ठीक है, उनके ग्रैंड फादर कौन है, एंड सोमू इज़ ग्रैंड फादर ऑफ ये, ठीक, हु इज़ सिस्टर ऑफ गया। ऑल्सो हीर इज़ ब्रदर ऑफ मोनी, इनका कोई ब्रदर है जिसका नाम है हीर, हीर इज़ ब्रदर ऑफ मोनी एंड सोनू एंड सन ऑफ सोमू, इनका ये बेटा है, ठीक है। देन हाउ इज़ रीत रिलेटेड टू सोमू, रीत रिलेटेड टू सोमू कैसे होगा, ये इनका सन इन लॉ हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोग को इतना सब कुछ क्लियर होगा, इसका आंसर हो जाएगा सन इन लॉ, ठीक है। चलो, ओके, थैंक यू ऑल फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन। आज मैंने पजल फॉर्म कंप्लीट कर दिया तो हमारा ब्लड रिलेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड कल से मैं क्या डिसाइड करूँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो प्लीज़ आप अपने सजेशंस मेरे सामने रखिएगा, मैं डेफिनेटली वही स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। पीडीएफ इस चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। लिंक इस चैप्टर में मैंने अभी तक 3-4 वीडियोस कराए हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ के, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड फॉर मोर क्वेश्चंस एंड फॉर मोर डिटेल्स यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम पेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है इज़ अ थॉट फॉर द डे, ड्रीम्स कैन बिकम रियलिटी विद हार्ड वर्क। जब आप मेहनत करते हो किसी भी चीज़ के पीछे तो आपका सपना ज़रूर पूरा होता है, ठीक है। मैं बहुत दूर नहीं जाती, मैं बहुत छोटी सी चीज़ ले लेती हूँ कि जब हमको बहुत तेज़ भूख लगती है, बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ खाने का, सपोज़ आज मुझे पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है, ठीक है, मैं पिज़्ज़ा डो बनाऊँगी, बहुत मेहनत करूँगी, बहुत मेहनत करूँगी, तब जाके मेरे सामने एक बहुत अच्छा सा पिज़्ज़ा सामने आएगा, राइट। तो मेरा सपना था, चलो मेरा मन था, बहुत मन था पिज़्ज़ा खाने का, मैंने मेहनत की, हार्ड वर्क किया, तो मुझे पिज़्ज़ा अचीव हो गया। वैसे ही आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपके ड्रीम्स ज़रूर पूरे होंगे, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है ज़िंदगी में जो इम्पॉसिबल हो, है ना। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।